जैसे ही वह कातिल युवक घर लौटा, उसने देखा कि दरवाजे की दरार में फंसाया गया धागा टूटा हुआ है, यानी कोई उसके घर के अंदर जा चुका था। वह धीरे धीरे खिड़की के पास पहुंचा और अंदर झांका तो देखा एक पुलिस वाला उसके कमरे की तलाशी ले रहा था। हाल ही में एक लड़की की हत्या के केस में उसे कुछ सबूत मिले थे। तभी अचानक उसके फोन पर किसी अजनबी का मजाक उड़ाता हुआ मैसेज आया, साथ ही एक फोटो, और वह फोटो बिल्कुल उसी खिड़की के एंगल से खींची गई थी जहां पुलिस वाला खड़ा था। वह बाहर दौड़ा मगर सड़क सुनसान थी। तभी एक और फोटो आई। इस बार तस्वीर छत से ली गई थी। वह छत पर पहुंचा तो वहां सिर्फ एक कैमरा मिला, पर समझ गया ये सब उसे घर से दूर करने की चाल थी। जब वह वापस लौटा, कमरा पूरी तरह तहस नहस हो चुका था। जांच में पता चला कि हाल ही में जिन 8 लड़कियों ने मोबाइल रिपेयर कराया था और फिर गायब हो गई थी, उन सब का रिश्ता एक ही दुकान से जुड़ा था और उन सब के रिपेयर स्लिप पर एक ही नाम, वू जुनरोंग। इसी बीच मीना, जिसे भी उसी टेक्नीशियन ने फोन चेक कर दिया था, अचानक खामोश हो गई, क्योंकि वही नाम उसने भी सुना था। अब उसे समझ आया कि कातिल तो उसे कब से देख रहा था। मीना ने एक जोखिम भरी योजना बनाई, अपने फोन को बंद रखकर स्पाई ऐप हटाकर पुलिस की मदद से उस युवक को घर बुलाना। सब तैयार था। मीना ने उसे लोकेशन भेजी और युवक भी आ गया, लेकिन अचानक उसने अपने मोबाइल की स्क्रीन में पुलिस का प्रतिबिंब देखा और भागने लगा। गलती से पुलिस ने एक और लड़के को कातिल समझ लिया, जिससे मामला और उलझ गया। समूह प्रमुख ने मीना को चेताया कि आज रात वह घर ना रुके, बल्कि पिता के फार्म हाउस चली जाए और हर घंटे उन्हें अपनी सुरक्षित होने की सूचना दे। लेकिन जैसे ही मीना फार्म हाउस के कमरे में लेटी, वू जुनरोंग यानी असल कातिल का मैसेज आ गया। वह नंबर वायरस था, फिर भी उसने कॉल की और तभी उसे सुनाई दिया रिंगटोन ऊपर वाली मंजिल से, यानी कातिल उसी घर में था। मीना दहशत में भागी, कमरे बंद किए, पुलिस को फोन किया, मगर कातिल ने उसका फोन भी कब का हैक कर लिया था। वह दूसरे कमरे में घुसी जहां एक फोन की स्क्रीन चमक रही थी और उसी अंधेरे से युवक का चेहरा उभरा, एक डरावनी मुस्कान के साथ। उसने मीना को एक वीडियो दिखाया जिसमें उसके पिता को बंधक बनाकर गला काटने की धमकी दी जा रही थी। अपनी जान बचाने और पिता को सुरक्षित रखने के लिए मीना को कातिल की बातें माननी पड़ी। वह बंधी हुई, असहाय और पूरी तरह उसके कब्जे में थी। कातिल उसे धीरे धीरे मौत देने वाला था। यही उसका तरीका था, पहले डराओ, फिर तोड़ो, खत्म करो। उसने मीना को बाथटब में डुबोकर मारने की कोशिश की, उसकी आखिरी तस्वीर खींची और उसे अपना 9वां शिकार मान लिया। लेकिन तभी उसे मीना की जेब से वह छोटा सा कागज मिला जिसमें पुलिस ने लिखा था कि सुरक्षित होने की सूचना सिर्फ कॉल से देना, और उसे समझ आया कि उसने गलती की है। मीना के फोन से संदेश भेज दिया था। इस एक गलती ने पुलिस को लोकेशन तक पहुंचा दिया। पुलिस घर में घुस चुकी थी। कातिल ने भागने की कोशिश की, मगर टीम लीडर ने उसे पकड़ लिया। मीना को बाथटब से निकाल लिया गया, पर उसके पिता बेहोश पड़े थे और कई मिनट की कोशिश के बाद भी नहीं बचे। मीना टूट चुकी थी। दर्द, गुस्सा और बदले की आग ने उसे अंदर से जला दिया था। कातिल हंस रहा था क्योंकि उसे पता था कानून उसे बहुत कम सजा देगा। और तभी मीना ने जमीन से पड़ी पुलिस की गन उठाई। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे पर डर नहीं। उसने कहा, मेरे पापा के लिए, ब्रह्म, और बंदूक दाग दी। 2 गोलियों में उसने उस राक्षस की सांस हमेशा के लिए रोक दी। उस रात न्याय अदालत में नहीं, एक बेटी के दिल में पूरा हुआ। ब्रह्म